Hello friends, I am Srinath Jha. Welcome to this channel. I hope you all are better in this pandemic. I also better in this pandemic. Now let's start today's class. तो आइए एक बार पहले कल का रिवीजन कर ले कि कल हम लोगों ने पेल्विक गर्डल के बारे में देखा था कि किन किन बोन्स के वजह से पेल्विक गर्डल का डेवलपमेंट होता है। तो 3 बोन के बारे में देखे थे, पहला हिप बोन, दूसरा फीमर, तीसरा सैक्रल वर्टिब्रा। तो हिप बोन में हमने बताया कि 3 पार्ट होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम ऊपर की तरफ, इस्चियम जो हमारे पीछे वर्टिब्रा की तरफ होता है, और प्यूबिस हमारे आगे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी की तरफ होता है। तो और यहाँ पर हमने बताया कि उसमें एसिटाबुलम कैविटी होता है और ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो एक होल लाइक स्ट्रक्चर था। और इसके बाद फीमर में हम लोगों ने देखा कि लेसर ट्रोकेंटर और ग्रेटर ट्रोकेंटर, हेड ऑफ फीमर के बारे में देखे, फिर सैक्रल वर्टिब्रा के बारे में भी देखे। और एक बात, फीमर जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है फीमर हमारे बॉडी का। तो पेल्विक गर्डल किस किस जगह बोन जो है डेवलपमेंट होता है, तो ये 2 जगह है। कहाँ जॉइंट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हिप जॉइंट और ये सैक्रोइलियक जॉइंट। हिप जॉइंट कहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एसिटाबुलम कैविटी जो हिप बोन में हम लोगों ने देखे थे कि हिप बोन में ये एसिटाबुलम कैविटी और ये फीमर में हेड ऑफ फीमर, ये यहाँ पर आकर के आर्टिकुलेट होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हिप जॉइंट, इसको हम लोग हिप जॉइंट बोलते हैं। और दूसरा जॉइंट इलियक पार्ट ऑफ, यानी इलियम जो है, इलियम इस सैक्रल वर्टिब्रा का जो पार्ट है सबसे ऊपर एबव वाला पार्ट, वो जब आर्टिकुलेट करता है, हिप इलियक जॉइंट जो है यहाँ पर इलियम हमारे हिप बोन का जो एबव पार्ट है वहाँ पर, और ये सैक्रम से जब आर्टिकुलेट होता है तो वहाँ सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं। और यही 2 जॉइंट मिल करके पेल्विक गर्डल का फॉर्मेशन करता है। तो कौन कौन जॉइंट हुआ, पहला हिप जॉइंट। हिप जॉइंट कहाँ आर्टिकुलेट होता है, तो एसिटाबुलम कैविटी ऑफ हिप बोन एंड हेड ऑफ फीमर, ये दोनों जब आर्टिकुलेट होता है तो हिप जॉइंट फॉर्मेशन होता है। और सैक्रोइलियक जॉइंट कब होता है, तो जब सैक्रल वर्टिब्रा और इलियम पार्ट ऑफ हिप बोन, इलियम पार्ट ऑफ हिप बोन, इलियम कहाँ था, तो एबव था, एबव द हिप बोन, और वहाँ पर जब ये आर्टिकुलेट हुआ तो सैक्रोइलियक जॉइंट बना। और यही सैक्रोइलियक जॉइंट जो और हिप जॉइंट दोनों मिल करके पेल्विक गर्डल का फॉर्मेशन करता है। तो ये पूरा हमारा लोअर लिम्स का डायग्राम हुआ, जिसमें ये फीमर हो गया, ये नी जॉइंट हुआ, और पटेला भी यहीं पर होता है, पटेला इसी जगह पर होता है। ये नी जॉइंट होगा और यहीं पर पटेला भी होगा। हमने बोला टिबिया और फिबुला। टिबिया होता है अंदर के साइड से, टिबिया होता है अंदर के साइड से, और फिबुला होता है बाहर के साइड से। टिबिया अंदर के साइड से और फिबुला बाहर के साइड से। टार्सल्स और ये मेटाटार्सल्स, फेलेंजेज, ये टार्सल्स, ये मेटाटार्सल्स, ये फेलेंजेज। और ये जो प्यूबिस रीजन है, प्यूबिक रीजन जो था हिप बोन में, और ये यहाँ पर लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होता है, ये लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट ऑफ प्यूबिस सिम्फेसिस। क्या बोलते हैं इसको, लिगामेंट ऑफ प्यूबिस सिम्फेसिस। तो पेल्विक गर्डल में कौन कौन से बोन्स इन्वॉल्व है, बोलिए जल्दी। पहला हिप जॉइंट, दूसरा सैक्रोइलियक जॉइंट, ये 2 जॉइंट मिलकर के पेल्विक गर्डल का फॉर्मेशन करता है। तो हिप जॉइंट कहाँ पर आर्टिकुलेट होता है, तो हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट विथ एसिटाबुलम कैविटी ऑफ हिप बोन को हम लोग हिप जॉइंट बोलते हैं। और ये सैक्रोइलियक जॉइंट कहाँ पर डेवलप होता है, तो जब ये व्हेन इलियक पार्ट ऑफ हिप बोन आर्टिकुलेट्स विथ सैक्रल वर्टिब्रा, तब जाकर के ये सैक्रोइलियक जॉइंट डेवलप होता है।
तो चलिए अब अभी जितना बोले उसको एक नोट्स के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। तो आइए उसको नोट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। यही दो जॉइंट मिल करके पेल्विक गर्डल का फॉर्मेशन होता है। तो आइए नोट्स लिखते हैं। चलिए तो यहाँ नोट्स लिख दिए हैं। है मेनली टू टाइप्स ऑफ जॉइंट इन पेल्विक गर्डल। हमने बताया कि एक जॉइंट हिप जॉइंट होता है और दूसरा सैक्रो इलियक जॉइंट होता है। तो हिप जॉइंट क्या होता है? हिप जॉइंट डेवलप होता है व्हेन हेड ऑफ फ्यूमर आर्टिकुलेट विथ एसिटाबुलम कैविटी ऑफ हिप बोन। वही चीज़ लिखा है जो बताया कि हिप जॉइंट डेवलप्स व्हेन हेड ऑफ फ्यूमर आर्टिकुलेट विथ एसिटाबुलम कैविटी ऑफ हिप बोन, तब जाकर के ये हिप जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी बात, इट इज़ मोस्ट स्टेबल जॉइंट, ये बहुत ही स्टेबल जॉइंट, वो इसलिए कि ये एक तरफ से ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन करता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट काफ़ी स्टेबल जॉइंट होता है, ये जल्दी टूट नहीं सकता, फ्रैक्चर नहीं हो सकता इसमें। दूसरा सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट फॉर्म और डेवलप्स व्हेन इलियक क्रिस्ट ऑफ हिप बोन, इलियक क्रिस्ट ऑफ हिप बोन। हिप बोन में मैंने 3 पार्ट बताया था, उसी का ये इलियक क्रिस्ट ऑफ हिप बोन आर्टिकुलेट विथ सैक्रल वर्टिब्रा, और वो जब सैक्रल वर्टिब्रा के साथ बोन का जॉइंट का फॉर्मेशन करता है तो तब सैक्रो इलियक जॉइंट फॉर्मेशन होता है। और यही दो जॉइंट के डेवलप होने से पेल्विक गर्डल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर लिख दिया है। तो आपका ये अपेंडिकुलर स्केलेटन खत्म हुआ यहाँ पर। अब हम लोग एक्जियल स्केलेटन देखेंगे। एक्जियल स्केलेटन में हम लोग स्टर्नम देखेंगे, रिब्स देखेंगे और वर्टिब्रा देखेंगे। फिर जाकर के हमारा स्केलेटन खत्म होगा, फिर हम मसल्स में जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग एक्जियल स्केलेटन को शुरू करते हैं और उसमें हम लोग स्टर्नम को देखेंगे। चलिए अब एक्जियल स्केलेटन की बात करते हैं। हमने एक्जियल स्केलेटन बताया था ये क्या होता है। तो बॉडी के मेन सेंट्रल एक्सिस के अलोंग जो भी बोन्स आते हैं वो उसको हम लोग एक्जियल स्केलेटन बोलते हैं। तो ये इसमें जो है हमने क्रेनियम बताया था और स्टर्नम, वर्टिब्रा और जाकर के रिब्स ये है। तो पहला स्टर्नम देखते हैं। स्टर्नम से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जो थोरेसिक केज है वो किस किस बोन्स से बने हुए हैं। तो इनफेयरली मतलब नीचे से हमारा थोरेसिक केज जो है वो डायफ्राम से बना हुआ है। और ऊपर यानी सुपेरियरली की बात करें, यदि ऊपर बात करें तो नेक और क्लेविकल से बना हुआ है। नेक और क्लेविकल से नीचे यानी इनफेरियरली में डायफ्राम और सुपेरियरली में हो जाता है आपका क्लेविकल और नेक। डोर्सली मतलब पीछे की तरफ से हमारा वर्टिब्रा होता है। और लेटरली जो होता है वो रिब्स होता है। और वेंट्रली जो होता है वो स्टर्नम होता है। वेंट्रली मतलब आगे और लेटरली मतलब हमारे ना ही वो वेंट्रल है ना ही डोर्सल है, मतलब इधर बीच का पोर्शन जो हुआ वो रिब्स हुआ। तो हमने बताया कि इन्फेरियरली जो होता है वो डायफ्राम होता है, सुपेरियरली जो होता है क्लेविकल एंड नेक होता है, डोर्सली वर्टिब्रा होता है और वेंट्रली स्टर्नम होता है, लेटरली रिब्स होता है। अब आइए हम लोग स्टर्नम की बात करें। स्टर्नम का शेप जो होता है वो डैगर शेप्ड होता है। डैगर मतलब होता है छेनी शेप्ड। छेनी तो देखे होंगे, ठीक उसी प्रकार से स्टर्नम का भी स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर यदि शेप बात करें तो ये डैगर शेप हुआ। और ये लोकेशन कहाँ पर होता है? मिड वेंट्रल इन थोरेसिक केज। मिड वेंट्रल मतलब आगे, मिड मतलब बीचों बीच, हमारे बीचों बीच मतलब आगे से जो है डायफ्राम थोरेसिक केज में, उसमें बीचों बीच जो होता है वो स्टर्नम होता है। तो ये हो गया, इसमें ये स्टर्नम का डायग्राम है, देख लीजिए। इसमें ये अपर वाला पोर्शन ये मेनोब्रियम स्टर्नाई बोलते हैं। मेनोब्रियम स्टर्नाई ये अपर वाला पोर्शन। बीच वाला पोर्शन साफ्ट या बड़ी, बीच वाला पोर्शन साफ्ट या बड़ी। और ये नीचे वाले को बोलते हैं जिप्फॉइड प्रोसेस। हाँ, तो ये बता रहे थे ऊपर में ये मेनोब्रियम स्टर्नाई
ये बीच वाला जो हो गया ये शाफ्ट या बॉडी बोलते हैं। और ये नीचे देख रहे हैं जिप्फाइड प्रोसेस, जिप्फाइड प्रोसेस। और ये देख रहे होंगे कि ये जो है ये इसको हम लोग फैसेट्स बोलते हैं। फैसेट्स जो होता है दोनों तरफ से 8 होते हैं। फैसेट्स जनरली होता है ये रफ स्मॉल शेप होता है, ये रफ स्ट्रक्चर होता है इस पर, जो क्या करता है अदर बोन्स को आर्टिकुलेट होने में ये मदद यानी हेल्प प्रोवाइड करता है बोन्स को आर्टिकुलेशन के लिए। यहाँ पर जो बोन्स आर्टिकुलेट होते हैं वो मजबूती से आर्टिकुलेट मतलब जॉइंट का फॉर्मेशन होना, वो मजबूती से, इसलिए फैसेट्स होते हैं इस पर दोनों तरफ से 8 होते हैं। जिसमें से ये पहला बताएंगे भी। अब ये पहला जो होता है ये क्लेविकल के लिए होता है। मान लीजिए वो रिजर्व है उसके लिए, ये क्लेविकल के लिए रिजर्व है। बाकी जो है इस पर रिब्स आकर के आर्टिकुलेट होता है, वो मैं डायग्राम से भी बताऊंगा। तो ये स्टर्नम हो गया, स्टर्नम का ये मेनोब्रियम स्टर्ना, ये शाफ्ट, ये बॉडी, शाफ्ट या बॉडी। और ये जिप्फाइड प्रोसेस शेप कैसा हो गया, स्टर्नम का शेप हो गया डैगर शेप। लोकेशन मिड वेंट्रल इन थोरैक्स चेस्ट, मिड वेंट्रल इन थोरैक्स चेस्ट। और ये फैसेट्स हो गया जो 8 होता है दोनों तरफ से, जिसमें से फर्स्ट फैसेट हमने बताया कि ये क्लेविकल के लिए रिजर्व होता है। ये क्लेविकल के लिए रिजर्व होता है, दोनों तरफ से क्लेविकल आकर के यहाँ आर्टिकुलेट बनाता है, आर्टिकुलेट होता है। और ये बाकी के जो 7 बचे वो रिब्स के लिए होते हैं, 7 पेयर ऑफ रिब्स के लिए होते हैं, इसलिए उस रिब्स को हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं, जो अभी हम लोग रिब्स पर चर्चा भी करेंगे। तो पहले ये स्टर्नम देख लिए, और स्टर्नम और ये थोरेसिक केस का बाउंड्री मैंने लिख दिया है कि ये डायफ्राम इन्फेरियरली क्लेविकल एंड नेक सुपेरियरली क्लेविकल हमारे ये गला के पास होता है। और वर्टिब्रा जो पीछे की तरफ से, स्टर्नम जो आगे की तरफ से एकदम बीचों बीच यानी हार्ट के पास। और ये रिब्स लेटरली, रिब्स कहाँ पर होता है, लेटरली। तो चलिए अब जो मैंने बोला उसको एक नोट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए नोट्स के फॉर्म में देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिए। तो चलिए देखते हैं स्टर्नम। स्टर्नम शेप मैंने बताया कि डैगर शेप्ड होता है स्टर्नम। लोकेशन की यदि बात करें तो ये मिड वेंट्रल इन थोरैक्स या चेस्ट, एक ही बात हुआ। मिड वेंट्रल इन थोरैक्स, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ से बीचों बीच में। और इसमें 8 फैसेट होता है, मैंने बताया कि इसमें 8 फैसेट होता है। इसके दोनों साइड में स्ट्रक्चर में भी देखे थे, दोनों साइड की तरफ से 8 फैसेट्स होता है। फैसेट क्या होता है, तो फैसेट होता है इट इज ए स्मॉल रफ सरफेस ऑन द आइदर साइड ऑफ स्टर्नम विच गिव्स आर्टिकुलेशन टू अदर बोन। ये दोनों साइड से यानी स्टर्नम के दोनों साइड से ये एक स्मॉल रफ सरफेस होता है, जो किस चीज़ में मदद करता है, तो आर्टिकुलेशन टू अदर बोन्स, ताकि वहाँ पर अच्छे से ज्वाइंट बन सके। और इस फैसेट्स में भी यदि बात करें तो ये फर्स्ट फैसेट ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्टर्नम रिजर्व फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ क्लेविकल। फर्स्ट फैसेट जो है स्टर्नम में वो किसके लिए होता है, तो मैंने बता दिया कि वो क्लेविकल के लिए होता है। यानी फर्स्ट फैसेट जो होता है वो दोनों तरफ से क्लेविकल के लिए होता है। और बाकी के जो रिमेनिंग 7 रिब्स हैं वो किसके लिए, तो वो रिब्स के लिए होता है, वो भी लिख दिए हैं। रिमेनिंग 7 facets on either side gives articulation of the ribs, gives articulation of the ribs। तो यहाँ नोट्स है, आप पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए आज का आई होप आज आप लोगों को जो समझ में आया होगा सब कुछ। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलते हैं, बाय बाय।